हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो में हम वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, आप भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, काजीरंगा काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? तो इसका पहला ऑप्शन है गेंडा के लिए, दूसरा ऑप्शन है बाघ के लिए, तीसरा ऑप्शन है पक्षी के लिए, चौथा ऑप्शन है गौर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा वन्य जीव चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा में, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों कान्हा-किजली, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर, तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, चौथा ऑप्शन है कैबुल लामजाओ। तो इसका प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं साथियों। बुक्सा बिहार, पहला ऑप्शन है दम्फा मिजोरम, नामेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। साथियों, दम्फा मिजोरम में स्थित है, ये इसका सही है। नामेरी असम में है, ये भी सही है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बुक्सा बिहार में। बुक्सा बिहार में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व कौन सा मिजोरम में अवस्थित नहीं है? मिजोरम में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कौन सा स्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डम्फा। डम्फा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटका में, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना में, तीसरा ऑप्शन है केरल में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो इसका प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका पहला ऑप्शन है जंगली भैंसे के लिए, दूसरा ऑप्शन है पक्षी के लिए, तीसरा ऑप्शन है तेंदुआ के लिए, तीसरा ऑप्शन है बाघ और हाथी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथी बाघ और हाथी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्रश्न संख्या 9 है साथियों। प्रश्न संख्या 9 है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है असम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है चिंगलपेट तमिलनाडु में, अलवर राजस्थान में, सी ऑप्शन है भरतपुर राजस्थान, चौथा ऑप्शन है सवाई माधोपुर राजस्थान। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भरतपुर राजस्थान के अंदर है। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है साथियों उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों
उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। साथियों मानस की बात की जाए तो मानस असम के अंदर है। मानस असम के अंदर है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है साथियों, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, मसूरी में। मसूरी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 की बात की जाए तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जैसा कि साथियों हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर था प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो साथियों जिम कॉर्बेट की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट साथियों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बुक्सा बाग परियोजना साथियों, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है साथियों गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न 18 है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, कौन सा कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका पहला ऑप्शन है भीतरकनिका, दूसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है गहीर माथा, चौथा ऑप्शन है सुंदरवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है साथियों, प्रश्न संख्या 19 कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों आप सभी जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका पहला ऑप्शन है कस्तूरी मृग, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गेंडा, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो साथियों इसका सही जवाब आप देंगे गेंडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 20 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान बाघ तथा शेर के लिए, गुजरात में है जंगली गधा के लिए, गुजरात में है बब्बर शेर के लिए, राजस्थान में है काला हिरण के लिए। तो प्यारे साथियों रणथंभौर रणथंभौर इसमें रणथंभौर में रे पहले आ रहा है और इसी तरीके से इस रे से रिलेट करेंगे तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो साथियों इसका पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह को, दूसरा ऑप्शन है साथियों कच्छ की खाड़ी को, तीसरा ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह को, चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी को। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 है साथियों। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़खुर निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है साथियों असम में, दूसरा ऑप्शन है सुंदरबन में, तीसरा ऑप्शन है कच्छ कारण में, चौथा ऑप्शन है थार मरुभूमि में। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ कारण गुजरात के अंदर। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है साथियों, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है बाल फ्राक्स राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न क्या है,
पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं पंचमणि जीव संरक्षण कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दुग्ध दुधवार राष्ट्रीय उद्यान, दुधवार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? साथियों कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन है बांदीपुर, मानस, पेरियार या फिर चंद्रप्रभा। इसका सही आंसर क्या है साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों पेरियार। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है प्यारे साथियों? इसका पहला ऑप्शन है वन पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन है साथियों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जबलपुर में है, ये गलत है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, ये भी गलत है साथियों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये देहरादून, ये भी गलत है साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत का भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों सारिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच नागपुर और नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि हजारीबाग, जो कि नहीं बैठता है, परियोजना के साथ नहीं बैठता है। वाल्मीकि हजारीबाग में नहीं है, यानी कि वाल्मीकि झारखंड में नहीं है, वाल्मीकि बिहार के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका प्यारे साथियों सही जवाब हो जाएगा पहला है गिर वन अभ्यारण्य में नहीं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं, कांजीरंगा अभ्यारण्य। साथियों भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कांजीरंगा। कांजीरंगा ऑप्शन सी